मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आपको मैं 11वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। शीर्षक है दो लघु कथाएं। दो लघु कथाओं के लेखक त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी हैं। यह विधा लघु कथा है। इसमें एक कथा मौन है और दूसरा असाधारण है। कुंडलिया छंद के विकास में अद्वितीय कार्य करने वाले ठकुरेला जी बाल साहित्य और समसामयिक लघु कथाओं को लिखा है। आपने मौन के माध्यम से कथनी और करनी में समानता लाने की बात बताया है, उसके अंतर को दर्शाया है। साथ ही जो अपने को आडंबर युक्त लोग करके और अपने बड़ा बनना चाहते हैं, उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। दूसरा असाधारण शीर्षक है। असाधारण में उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि समाज के जो निरीह गरीब असहाय वर्ग हैं, उनको हम उन पर दया न करें, उनका संबल बने, जिससे वह हमेशा पराश्रित न रह करके स्वावलंबी बने और वह अपना कार्य स्वयं ही कर सके। आगे मैं इसको समझाने जा रहा हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ठकुरेला जी ने मौन और असाधारण शीर्षक के माध्यम से आप लोगों को ऐसी प्रेरणा दी है जो स्मरण करने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। इसमें पहला है मौन। मौन मतलब कुछ न बोलना। मौन में लोग शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। जब कुछ नहीं बोलते हैं, बुलाने के बाद भी जब कोई नहीं बोलता है, उसे हम मौन कहते हैं। हंस रहे हैं इसलिए इसलिए हंस रहा हूँ मैं कि यह मौन में रहस्य छिपा है, कथनी करनी के अंतर का रहस्य। और जब वह प्रत्यक्ष हो जाता है, तब लोग मौन ही रहते हैं। अर्थात अब राज खुल जाता है आडंबर का, पाखंड का, कथनी करनी के अंतर का, तो लोग क्या होते हैं? मौन रहते हैं। इसलिए मौन शब्द और इसकी कहानी को स्मरण आते ही हंसी आ गई। मौन शीर्षक किस राज को खोल रहा है? रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता माने संबंध करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया था। संपन्न था और सुसंस्कृत था, बहुत संस्कारिक। सुसंस्कृत मतलब संस्कारिक, आचरण, सद आचरण युक्त, इसको सुसंस्कृत कहेंगे। जिस में पाखंड न हो, आडंबर न हो, कथनी करने में अंतर न हो, ऐसे लोगों को सुसंस्कृत कहते हैं, संस्कारिक भी कहते हैं, वही शब्द। ऐसा ही परिवार एक आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी था। उनके दो अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। लड़की वाले जब संतुष्ट होंगे तभी तो लड़के की शादी हो पाएगी। लड़की वाला स्पष्ट किया कि मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर लें। लड़की वाले ने स्पष्ट किया कि मैं संतुष्ट हूँ, आप भी संतुष्ट हो लीजिए, तो आगे संबंध की बातचीत हो। रघुराज सिंह ने कहा, जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। वो भी
उन्होंने भी हाँ भर दिया, कह दिया कि मैं भी आपके परिवार और बच्ची से मैं भी संतुष्ट हूँ। लड़की के पिता ने पूछा, लड़की के पिता ने, ध्यान दीजिएगा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। मांग क्या आप चाहते हैं लड़के के शादी में? रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। विघटन माने बंटवारा, विघटन माने अलग अलग शब्द है, अलग अलग होना। अलग होना मतलब बंटवारा होगा, परिवार के संबंध में विघटन का मतलब अलग अलग होना। विघटन न कराया करके, अर्थात तीनों भाई प्रेम से रहें, इनके अलग होने का कारण न बने। वह चाहता हूं तीनों भाई मिलकर रहें। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? यह सुनकर के लड़की के पिता ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं हो सकती। जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चे छोटे रहते हैं। लेखक ने बड़ी ऊंची बात कही है, यहाँ थोड़ा समझने की बात है कि लड़की के पिता ने यह बात सुन करके प्रसन्नता व्यक्त की, और उनके क्या शब्द रहे कि जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। अच्छी बात है। अब आइए देखते हैं संस्कार। भाई बच्चों का संस्कार तो उसका परिवार ही है। परिवार में माँ बाप, बड़े भाई बहन, यानी जो भी परिवार के हिस्सा हैं, सदस्य कह लिए, वह जैसा करेंगे उसके अनुकूल ही बच्चे करेंगे। और धीरे धीरे देखते देखते जब रूढ़ता होती है, बच्चे लगातार उसको बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक देखते हैं, तो यही जो जब रूढ़ होती है तो वह संस्कार के रूप में परिणित हो जाता है। अच्छी बात है, जो माँ बाप भाई बहन करेंगे छोटे वही देखेंगे। लड़की के पिता ने विनम्रतापूर्वक पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? लड़के के पिता से यानी पूछा। रघुराज सिंह ने कहा, 3 भाई 1 बहन, अर्थात हम लोग 4 लोग हैं, 3 भाई हम हैं और 1 बहन है। लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह, सबके निजी धंधे हैं। निजी मतलब अपने व्यक्तिगत, सबने अपना अपना धंधा खोल रखा है, सबका अपना अपना व्यवसाय, धंधा माने व्यवसाय। लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? अर्थात विवाह आज तय होने वाला है, हम लोग आए हुए हैं और आपके सभी भाई बहन को यहाँ उपस्थित होना चाहिए, लेकिन कोई यहाँ दिख नहीं रहा है। रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वहां खामोशी छा गई। प्रश्न उत्तर दोनों ही मौन है। प्रश्न करने वाला भी मौन था और उत्तर देने वाला भी मौन था। जो पारिवारिक एकात्मता, एक सूत्रता की डिंग हाँक रहे थे रघुराज सिंह, उन्होंने तो ऐसे संस्कार ही अपने बच्चों में नहीं दिया, क्योंकि वो स्वतः अपने भाइयों से अलग रहते हैं और दूसरे के परिवार से अपेक्षा करते हैं कि वह हमें एक सूत्र में बांध के रखें। प्रिय छात्रों, इस बात को ध्यान देना कि जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके छोटे भाई बहन सीखेंगे, और छोटे अगली पीढ़ी आपका ही अनुकरण करेगी। अच्छा करेंगे तो अच्छा अनुकरण करेगी, गलत करेंगे तो गलत अनुकरण करेगी। आप यह सोच लें, मिथ्या में झूठा, कि आप गलत करते रहें और आपका बच्चा या आपके छोटे भाई बहन अच्छे सन्मार्ग पर चलें, तो यह अपवाद में ही संभव है, नहीं तो यह संभव ऐसा नहीं है। कोई भी डांट, कोई भी किसी प्रकार का
की व्यवस्था अपवाद को छोड़ करके उन्हें सुधार नहीं सकती। आइए दूसरा ठकुरेला जी का असाधारण शीर्षक देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। असाधारण मतलब जो अनूठा हो, यही साधारण होगा। साधारण माने सामान्य होता है, इसमें अ उपसर्ग लग गया है तो साधारण, अगर अ को हटा दें हम तो साधारण रहेगा। साधारण मतलब सामान्य, और इसी में अ उपसर्ग लग गया है तो यह असाधारण हो गया है। मतलब उपसर्ग लग करके यह साधारण शब्द के अर्थ उसका रूप ही बदल गया है। असाधारण मतलब अनूठा, बेजोड़, अपने आप में सर्वोत्तम को हम असाधारण कहते हैं। मुझे जोधपुर जाना था। किसको? लेखक को। ठकुरेला जी जोधपुर जा रहे थे। बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतजार मैंने प्रतीक्षा में बैठे थे। वहाँ बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। जमघट मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा थी। सभी बातों में मशगूल थे। क्या करेंगे, बस में लेट है तो विलम्ब होने से सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मशगूल माने मगन है आपस में, अतः अच्छा खासा शोर हो रहा था, सब लोग बात कर रहे थे आपस में। अचानक एक आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। आकृष्ट माने खींचा, आकृष्ट करो ना, खींचना। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था, बाबूजी पालिश करा दो। मेरे मना करने पर उसने विनीत मुद्रा में कहा, यानी कहा कि लेखक ने कहा कि भाई मुझे पालिश नहीं करवाना, आप जाइए। तो वह 10 वर्षीय लड़का बड़े ही विनीत यानी विनम्र मुद्रा में कहा, बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा। अर्थात जूते चमका दूंगा से मतलब मैं आपका जूता बहुत सुंदर पालिश करूंगा जो चमकने लगेगा। अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई, मतलब सुबह से लेकर अब तक मेरी शुरुआत नहीं है। बोहनी मतलब मेरा प्रारंभ नहीं हुआ है कार्य का। बोहनी शब्द देशज भाषा का शब्द है। बोहनी होना माने प्रारंभ नहीं हुआ है, काम मेरा अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। अर्थात जूता पालिश किसी ने नहीं कराया, पैसा नहीं मिला। बोहनी से मतलब पैसा न मिलने से, कार्य प्रारंभ करते ही तो पैसा मिलेगा। मैं घर से जूते पालिश करके आया था, अतः मैंने उससे स्पष्ट मना कर दिया। लेखक ने, ठकुरेला जी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूंगा पालिश। वह दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। दूसरे यात्री के पास वह निवेदन करने लगा, विनय में निवेदन करने लगा। मैं उसी ओर देखने लगा। वह रह रह कर यात्रियों से उन्हें विनय कर रहा था, बाबूजी पालिश करा लो, जूते चमका दूंगा। अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मेरे पास ही एक सज्जन बैठे थे, वे भी उस लड़के को बड़े गौर माने ध्यान से देख रहे थे। उस लड़के को गौर माने ध्यान से देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आई। दया सब ध्यान दीजिएगा, दया आएगी तो किसी का एक बार मदद किया जा सकता है, आप बार बार तो दया से नहीं कर सकते। दया आई, उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और वहीं बैठ गया। बाबूजी उतारो जूता। बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो एक ग्राहक मिला और अभी मेरी बहनी हो जाएगी। उन्होंने कहा, भाई पालिश नहीं करानी है, ले यह 5 रुपये रख ले। उन्होंने बिना पालिश कराए उसे 5 रुपया देना चाहते थे, क्योंकि उस बच्चे पर उनको दया आ गई। क्यों बाबूजी? उसने बड़े भोलेपन से कहा, भोलेपन में सीधे साधे तौर तरीके से। वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख ले, तेरी बोनी नहीं हुई है इसलिए। लड़का झटके से खड़ा हुआ, बाबूजी भिखारी नहीं हूं, मेहनत करके खाना चाहता हूं, बिना पालिश के रुपए क्यों लूं? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया।
वह लड़का झट खड़ा हुआ और यह कहते हुए कि मैं भिखारी नहीं हूँ, परिश्रम करके ही खाना चाहता हूँ, मैं आपका पैसा क्यों लूँ। पालिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देख कर लोग दंग रह गए, दंग माने हैरान रह गए कि वह मुफ्त का पैसा नहीं लेना चाहता था। यह बात पढ़ करके मुझे एक इंग्लिश की बात याद आ गई, इंग्लिश रचना की। उसमें सज्जन विदेशी थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के पास आए थे। उन्हें हिल्स में घूमने जाना था, ट्रेन पर बैठे और यात्रा कर रहे थे हिल्स में, उधर शिमला वगैरह जा रहे थे। रास्ते में पहाड़ियों पर किसी स्टेशन पे एक छोटी बच्ची थी, बहुत ढेर सारे खिलौने ले करके, और निवेदन कर रही थी कि ले लो ले लो ले लो, मैं सब दे दूंगी, 5 रुपए में, 1 रुपये में, 1 रुपये में, ऐसे बार बार कह रही थी। इस आगंतुक से भी बार बार कह रही थी। दया आई और उसने उसे 2 रुपए दे करके दे दिया। वो पैसा ले लिया और सारा उसको खिलौने दे दिए। महोदय ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए, तुम खिलौने भी ले लो और पैसा भी ले लो। उसने कहा कि अरे छोटी बच्ची, उसने कहा कि मैं, आपको खिलौना लेना है तो पैसा दीजिए, नहीं तो मेरा खिलौना दीजिए, आपका अपना पैसा लीजिए। और जब ये खिलौना नहीं लिए सज्जन, तो उसने पैसा नहीं लिया। यह स्वाभिमान है, और यह स्वाभिमान भारत के मिट्टी में पहले से ही विद्यमान है। नेहरू जी के पास यह चर्चा हुई इसके आके, उन्होंने कहा कि यहाँ के छोटे बच्चे भी कितने स्वाभिमानी हैं जो मुफ्त का पैसा नहीं लेते। समय परिवर्तन के साथ जो भी स्थितियाँ हों, फिलहाल इस बच्चे में स्वाभिमान का वही तेज था जो करके, परिश्रम करके खाना चाहता था। व्यक्ति को दया करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। गरीब असहाय को, उसका तो हमें संबल बनना चाहिए, जो उसे हमेशा आत्मनिर्भर बना दे। दया, व्यक्ति को दया की दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। उसे ऐसे प्रयास कीजिए कि वह किसी के दया के पात्र की आवश्यकता ही उसे न बने, न बनना पड़े, वह स्वयं आत्मनिर्भर हो जाए। ऐसा ही हमें प्रयास करना चाहिए, और दूसरे के बिना परिश्रम के दिए हुए दया पुरस्कार को लेना भी नहीं चाहिए। वह हमें आलसी और भीरू बना देता है, हमें कर्तव्य मार्ग से और श्रम पथ पर से विचलित कर देता है, फिर हम कहीं के नहीं रहते। बच्चों, यह ध्यान होना चाहिए आप। इस प्रकरण में लेखक त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने मौन के माध्यम से कथनी और करनी में लोगों को समानता लाने की सीख दी है, साथ ही आदर्श रूप की स्थापना करने की प्रेरणा दी है। असाधारण शीर्षक के माध्यम से उन्होंने यह समाज को समझाने का प्रयास किया है, यह प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि हमें किसी पर दया न कर, अगर उसका हम संबल बने तो वह व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। तो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने
संबल बनने की प्रेरणा दी। धन्यवाद।